Hey guys, so welcome back to the essay series and another lecture which I have today on the topic called National Mental Health Policy. Now the National Mental Health Policy, now especially in these COVID times, is something which can be asked in your paper. बहुत important भी है और mental health is something which has been constantly in the Indian context, it has been ignored over the years. इसके बारे में जो बात जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है. There are a number of issues which are associated with the whole concept of mental health. तो व्हाट इन केस अगर आ जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कीजिए, तो हमारे पास एक पॉलिसी है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, एंड रिसेंटली इन 2017 नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी आया है. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी है, तो हम पॉलिसी को देखेंगे पहले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल इलनेस क्या होती है, ऑल दोज थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ विल बी सीन. हल्का फुल्का डेटा एनालाइज करेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंडीशन इंडिया की क्या है मेंटल हेल्थ के सिनारियो के अंदर, और लेटर ऑन वील गो ऑन टू सी इफ देयर आर एनी चैलेंजेस विच आर नॉट बीन एड्रेस्ड बाय दिस पॉलिसी कम्प्लीटली. तो इन अ वे एक होलिस्टिक अप्रिसिएशन होगा नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी का थ्रू दिस लेक्चर. नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस मेंटल हेल्थ पॉलिसी आर, पहले हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की. टर्मिनोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, क्या है. मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में इतना बोलते हैं, बातचीत होती है, बोलते रहते हैं कि यार मैं मेंटली बहुत अपसेट चल रहा हूँ. तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंटल हेल्थ, कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे. फिर मेंटल इलनेस से कैसे डिफ़िकल्ट है, मेंटल डिसेबिलिटी क्या है. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स दे आर मोर और लेस सीन टू बी यूज्ड इन अ वेरी कॉन्करेंट मैनर. एक दूसरे के बजाय हम आपस में यूज़ कर देते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑल दीज टर्म्स. सेकेंडली, व्हाट इज़ द विजन ऑफ दिस पॉलिसी, पॉलिसी करना क्या चाहती है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं, और फिर चैलेंजेस कुछ हैं, अगर हैं तो क्या हैं, कैसे उनको एड्रेस किया जाएगा. तो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू नीड टू कवर इन योर पेपर. तो यहाँ पर नीचे एक फ़ोटो डाली है मैंने, 1 in every 5 इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस सिम्टम्स. तो कि कितना ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट है ये. पोस्ट कोविड सिनारियो के अंदर तो देखा गया है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके हेल्थ के अंदर जो है डिप्रेसिव एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा आ चुका है. तो दैट इज़ समथिंग कि ये बहुत बड़ी दिक्कत अराइज हो रही है. पीपल आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ स्टिग्मा विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट. तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की. व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे डिफाइन करता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग. स्टेट ऐसा स्टेट है बॉडी का, स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटीज़. उसको पता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है. कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. कोई बाई चांस आपके ऊपर कोई लाइफ में अगर स्ट्रेस आ गया तो यू हैव द हेल्दी एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस, कि कैसे कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ तो मैं उससे कैसे निकलूँगा, उसके अंदर मैं परेशान नहीं हो जाऊँगा एकदम से. आई हैव माई ओन विजन एज टू कि मैं उस चीज़ को कैसे टैकल करूँ. कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. तो दैट इज़ हाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग है इंडिविजुअल की, कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे टैकल कर पा रहा है, ठीक है. अपना काम जो है प्रोडक्टिवली अच्छी तरीके से फ्रूटफुली कर पा रहा है, इज़ एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. एक सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रहा है. अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी. सब्जेक्टिव वेल बीइंग. सब्जेक्टिव वेल बीइंग का मतलब क्या है. सब्जेक्टिव वेल बीइंग का मतलब है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है. आई शुड बी फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. मैं जो सोच रहा हूँ वो अच्छा होना चाहिए जो मेरी बॉडी के लिए है. आई शुड बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई शुड बी फीलिंग हैप्पी, कि ठीक है हाँ जो चीज़ें हो रही हैं आई एम एबल टू हेल्दीली और इन अ हेल्दी मैनर आई एम एबल टू कोप अप विद एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी. मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं एफिशिएंट हूँ किसी भी काम में. ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या बोलता है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर पूरा मेरा पूरा एक्शन है पूरा कंट्रोल है. कॉम्पिटेंस, इंटर जनरेशनल डिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ वंस इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पोटेंशियल अमंग अदर्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि मेरे पास रियलाइजेशन है कि जो चीज़ मैं करने निकला हूँ वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो रिकॉग्निशन है. और वंस इंटेलेक्चुअली मैं एबल हूँ एंड इमोशनली मैं चीज़ों को कैसे डील कर पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें एक फ्रूटफुल और एक बैलेंस्ड मैनर में होनी चाहिए.
So all these things are something which are again, according to the WHO, are included in the definition of mental health. Now coming over to mental illness. Mental illness is also called mental health disorders, refers to a wide range of mental health conditions. अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है mental health illness के बारे में क्या क्या लिखा है. फीलिंग सैड, कोई कॉन्स्टेंटली डिप्रेसिव एटीट्यूड शो कर रहा है, एक्सट्रीम मूड चेंजेस, एकदम से उसका मूड चेंज हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल्स और ड्रग्स, इनएबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस, पैरानोया, पागलपन सा हो रहा है उसको, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, suicidal thinking, which is again a very very detrimental issue which needs to be talked of now in the increasing incidence of suicides in the country. Examples of mental illness include depression हो जाना. हम उसको बड़ा इजीली बोल देते हैं कि यार मैं बड़ा डिप्रेशन हो गया मेरे को. तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन? डिप्रेशन को बहुत ही ईजी तरीके से बोल देते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में, बट डिप्रेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस and it needs to be talked of. Anxiety disorders, बार बार टेंशन में रहना, ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी होना कि भाई ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके आउटकम्स क्या होंगे. तो दैट इज़ समथिंग अगेन. स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक डिजीज़ है. ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं टेंशन में, लोग ओवर ईटिंग, बुलिमिया जैसे है, एनोरेक्सिया है, एंड एडिक्टिव बिहेवियर्स. तो ऑल दीज थिंग्स आर साइंस ऑफ मेंटल इलनेस. अगर आपका मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो दैट विल रिजल्ट इनटू मेंटल इलनेस. तो यहाँ पर अगेन डायग्राम में क्या लिखा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स. बाइपोलर यानी कि अलग अलग आपका एकदम, कभी आपको एकदम से हंसी आ रही है, यूफोरिक हो आप, कभी एक बार गुस्सा, एकदम से गुस्सा आ जाता है. ऑल दोज थिंग्स, सडन मूड स्विंग्स जो आपके होते हैं, डिप्रेसिव ऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं माइंड को. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ in the ambit of mental illness. Coming forward to mental disability. अब mental disability क्या होता है? mental illness कुछ और चीज़ है. mental disability क्या है? condition that limits a person's intellectual capacity resulting directly or indirectly from injury to the brain or from abnormal neurological development. अब mental disability ज़रूरी नहीं है कि आपके mental health के ख़राब होने की वजह से हो. mental disability आपकी genetic भी हो सकती है. for example there are conditions, for example Down syndrome, where your mind is not completely developed. आपके कहीं ना कुछ जो जेनेटिक जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर चेंजेस हुए, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी अराइज हो गई, जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है. तो दैट इज़ मेंटल डिसेबिलिटी. बट मेंटल डिसेबिलिटी देन अगेन इट कैन अकर फ्रॉम योर मेंटल इलनेस ऑल्सो. अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक हो या आपका जो भी है, अलग अलग आपको फोबियाज़ हैं, कुछ ना कुछ मैनिक बिहेवियर शो कर रहे हो, डिप्रेसिव हो, तो उससे भी आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल हो जाएगा. सो दैट अगेन कैन रिजल्ट इनटू मेंटल डिसेबिलिटी. नाउ इंडिया हैज़ हिडन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. ये कुछ डेटा है. 1 in 5 इंडियन, जो मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट स्लाइड के सेकेंड स्लाइड के अंदर, 1 in 5 इंडियंस विल सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन इन देयर लाइफ टाइम. 150 million people across India are in need of mental health care interventions, both short term and long term. पर बात होती नहीं है. इतने ज़्यादा लोग हैं, हम बिल्कुल इसको ऐसे कर देते हैं कि कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं है, या जनरली हम मेंटल हेल्थ का इतना अंडर डेवलप्ड जो है पूरा पैराडाइम, उसके अंदर हम लोगों को पागल बोल देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही गया है, झाड़ फूक कराने लग गए उसका, ठीक है, वी टेंड टू रिसोर्ट टू क्वॉक्स. तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब अगेन एक बहुत ही चैलेंज है मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए. 42% ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैव जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन. प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर, आपको डेडलाइंस मीट करनी है और आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हैं, आपका डेली टारगेट्स रहते हैं, तो यू हैव टू मीट दीज. तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इनको हमेशा एक एग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन एटीट्यूड वो शो करने लग जाते हैं. 46% ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयज़ report extreme stress as a result of their work. तो again similar data. WHO 2020 डेटा का मैंने क्या लिखा है, WHO also estimates that about 7.5% Indians, 7.5% Indians suffer from some mental disorders. कुछ ना कुछ mental disorders 7.5% लोगों को तो है ही, and predicts that by the end of this year, that is end of 2020 क्या था, roughly 20% of India will suffer from mental illness.
वी हैव सीन क्या हुआ था. इवन द बॉलीवुड एक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत, ही कमिटेड सुसाइड. मेंटल इलनेस इज समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. आप ज़रूरी नहीं है, यू कैन नॉट से कि कोई बंदा बड़ा खुश है लाइफ में. व्हेन यू से इट, मेंटल हेल्थ जो है बड़ा ही एक लेटेंट सब्जेक्ट है. अगर इंडिविजुअल को देखा जाए तो वो दिखाई नहीं देती, बट कॉन्स्टेंटली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैसे चल रही होती है दिमाग के अंदर. अकॉर्डिंग टू नंबर्स, 56 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड 38 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. सो ये कितना अलार्मिंग डेटा आप देख सकते हैं. यू कैन इंक्लूड दिस इन योर एसे. कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा, डिप्रेशन एंग्जाइटी ऑन द राइज. तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी दो चीज़ें हैं मेंटल इलनेसेस जो अभी बहुत जल्दी तरीके से बहुत ही अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही हैं. WHO also states that the mental health workforce in India is not up to the mark. अब मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए जो वर्कफोर्स है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ साइकाट्रिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट इन द कंट्री एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट है ही नहीं कंट्री के अंदर. WHO क्या स्टेट करता है, अगर 1 लाख पॉपुलेशन लेते हैं, अगर 1 लाख लोग हैं तो सिर्फ 0.3 साइकाट्रिस्ट हैं उनके लिए, 0.12 नर्सेज हैं, 0.07 साइकोलॉजिस्ट्स हैं, सोशल वर्कर भी 0.07 ही है 1 लाख बंदों को ट्रीट करने के लिए. वाइल द डिज़ायरेबल नंबर इज़ अबाउट 3 साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट पर लाख पॉपुलेशन. तो देख सकते हो कि कितने ज़्यादा कम हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो हम बात तो करते हैं, पॉलिसी तो बना देते हैं, बट इन एक्चुअल जो प्रैक्टिस है वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो दैट इशू इज़ ऑलवेज देयर. वो दिक्कत हमेशा रहेगी. मेंटल हेल्थ पॉलिसी के विजन पे आते हैं जो 2014 में हमारी आई थी. क्या कहते हैं, द विजन ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी टू प्रमोट मेंटल हेल्थ, प्रिवेंट मेंटल इलनेस. मेंटल हेल्थ को प्रमोट करो, मेंटल इलनेस जो हो रही लोगों को उसको कम करो. एनेबल रिकवरी फ्रॉम मेंटल इलनेस, कोई मेंटली इल हो जाता है तो उसकी रिकवरी करिए आप. ये सब चीज़ें हैं जो विजन है. प्रमोट डी स्टिग्मेटाइजेशन एंड डी सेग्रीगेशन. अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जिसको अगर कोई मेंटली इल है, कोई डिप्रेसिव एटीट्यूड शो कर रहा है, तो जनरली उसको बड़े बुरी नज़रों में देखा जाता है कि यार ये तो पागल हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया. उसको इन अ वे हम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, या डी सेग्रीगेशन, उसको हम अलग ही कर देते हैं सोसाइटी से, उससे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता. तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डन अवे विद. Ensure socio-economic inclusion of the persons affected by mental illness by providing accessible, affordable and quality health. तो जो ऐसे लोग हैं जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उनको एक्सेसिबल, उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, वो अफोर्डेबल, ज़्यादा महंगा नहीं, ठीक है, एंड क्वालिटी हेल्थ एंड सोशल केयर, उनको जो ज़रूरत है वो उन सबको मिले विद इन अ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क. यानी कि उनका मैटर ऑफ राइट होना चाहिए वो, कि अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत अराइज हो रही है तो हेल्प शुड बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी सिनारियोज. गोल्स क्या है मेंटल हेल्थ पॉलिसी के? अब कुछ गोल्स हैं. रिड्यूस डिस्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से डिस्ट्रेस जो बंदे में आ गई है, डिसेबिलिटी आ गई है, एक्सक्लूजन जो उसका हो गया सोसाइटी से, मॉर्बिडिटी यानी कि जो डेथ वाली फीलिंग है, सुसाइड वाली जो फीलिंग है, उन सब चीज़ों को आप कम करो. एंड प्रीमेच्योर मोर्टालिटी एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अक्रॉस लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन. तो इन सब चीज़ों को कम करो. दैट इज़ द गोल ऑफ मेंटल हेल्थ पॉलिसी. सेकेंडली, टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल हेल्थ इन द कंट्री. अब मेंटल हेल्थ कंट्री के अंदर देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली, कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ समझ कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं. तो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, यू नीड टू एडुकेट द पीपल, यू नीड टू मेक द पीपल अवेयर कि एक्चुअली में क्या चीज़ है और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. तो ये सब चीज़ें हैं एडुकेटिंग. थर्ड गोल इज़ टू स्ट्रेंथन द लीडरशिप ऑफ मेंटल हेल्थ सेक्टर एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. अब नेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ बॉडीज होनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करेंगी. सिमिलरली एट द स्टेट लेवल्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ये सब चीज़ें होनी चाहिए. तो दैट इज़ समथिंग विच द पॉलिसी ऑन पेपर सीक्स टू डू. अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी के. टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर. यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर यानी कि मेंटल हेल्थ केयर को इतना एक्सेसिबल कर दो कि हर कोई बंदा जाके, अगर किसी को प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो जाके मीट कर सकता है, अपने इशू को रिजॉल्व कर सकता है.
increase the access to you and utilization of comprehensive mental health services by persons with mental health problems. Increase access to mental health care especially to vulnerable groups including homeless. अब जनरली लोग जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए कि वो लोग भी जो सबसे ज़्यादा नीचे सोसाइटी के हैं, दे कैन ऑल्सो अप्रोच दीज बॉडीज़ एंड देन सीक हेल्प. पर्सनस इन रिमोट एरियाज, एजुकेशनली, सोशली एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस को भी हमारे को देख के चलना पड़ेगा. टू रिड्यूस प्रेवलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. मेंटल हेल्थ को बड़ा ईजीली नहीं लेना चाहिए, इसके जो रिस्क फैक्टर्स है व्हाट इट माइट लीड टू. अब सुसाइड जो मेंटल हेल्थ केयर 2017 ने अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है 309 को, वो क्यों हुआ है? बिकॉज कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी मेंटली परेशान है, मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं फील कर रहा है वो, तो क्या होगा, तभी वो सुसाइड जैसा अटेम्प्ट लेगा ना. टू रिड्यूस रिस्क एंड इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्टेड सुसाइड. तो ये सब चीज़ों को भी हमारे को एड्रेस करना पड़ेगा. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अपने पेपर के अंदर, अगर आप ऐसे आता है तो उसको एड्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं. टू प्रोग्रेसिवली एनहांस फाइनेंशियल एलोकेशन एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड प्रमोशन एंड केयर. पॉलिसी फंडिंग की भी बात करिए कि फाइनेंशियल एलोकेशन जो है उसको भी इम्प्रूव कीजिए. एनहांस अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप उसमें ऐड करेंगे जो पॉलिसी कहती है. प्रोविजन ऑफ फंड्स की हमने बात कर ली. प्रोविजन ऑफ फंड्स के बाद दोबारा बात कर लेते हैं. प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फंड्स टू रियलाइज द विजन एंड गोल्स ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी इज क्रूशियल. जब आप पैसा फंडिंग ही एलोकेट नहीं करोगे इन बॉडीज़ को, इन हॉस्पिटल्स को बनने के लिए. अब डेटा क्या कहता है कि देयर आर ओनली 47 मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स इन द कंट्री. 47 इतने बड़े कंट्री के अंदर सिर्फ हैं. तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पीछे है मेंटल हेल्थ सिनारियो के अंदर हमारा कंट्री. देयर इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड that in the near future funding for health sector should increase. अभी ऑन पेपर लिख दिया है 2014 में आई थी, बट डेटा 2020 का कुछ और ही शो करता है. तो पॉलिसी ऑन पेपर तो बड़ी सही लगती है कि हाँ ऐसे है, बट व्हेन यू एक्चुअली कम इन द रियल वर्ल्ड वहाँ बड़ी दिक्कत है. इफेक्टिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ, अगेन ये एक गोल है. प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिडक्शन ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्टेड सुसाइड. चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. अब टू टेक एन एग्जाम्पल, चैलेंजेस में क्या है, फंड्स की अगर हम बात करते हैं, इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 का है, द बजट एलोकेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज ब्रॉट डाउन टू 40 करोड़ फ्रॉम रुपीज़ 50 करोड़. तो पहले ही 50 करोड़ का इतना बजट था, इन्होंने 10 करोड़ कम कर दिया. और एंड द फंड्स एक्चुअली स्पेंड, जो एक्चुअली में फंड स्पेंड हुए हैं आउट ऑफ दिस 40 करोड़ इज़ ओनली 5 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर्स. तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इसको अंडर वैल्यू कर रखा है हमने. बजट 2020 हैज़ नॉट इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इवन दो द टोटल हेल्थ केयर बजट और 7% इंक्रीज. टोटल बजट के अंदर जो टोटल मेडिकल बजट है, हेल्थ केयर बजट है, उसमें 7% इंक्रीज देखा गया. बट मेंटल हेल्थ सिनारियो के अंदर कुछ भी नहीं है. द बजट एलोकेटेड फॉर मेंटल हेल्थ इज 0.05% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर बजट. टोटल हेल्थ केयर का 0.05 ही है. अगर दिमाग ही किसी बंदे का ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो बंदा कैसे काम करेगा? कितनी सिंपल सी बात है, बट मोस्ट पीपल इन इंडिया आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. द एवरेज परसेंटेज ऑफ द टोटल हेल्थ केयर बजट एलोकेटेड टू मेंटल हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज एटलीस्ट 5%. तो देख सकते हो 0.05 से 5% में कितना फ़र्क होता है. द कंजर्वेटिव एनुअल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 would be 94,073 crore according to the study by Indian Journal of Psychiatry. बट जो एक्चुअल फिगर है वो इससे कहीं ज़्यादा कम है. सो दीज आर सम इश्यूज़. अगर हम पॉलिसी के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस करा, उसके बाद हमने चैलेंजेस की बात करी, क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हमने सब चीज़ें इसमें थोड़े ब्रीफली हमने देखी. तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी है. इन सबको आप इंक्लूड करोगे तभी आपका जो है पेपर एक होलिस्टिकली पेपर प्रिपेयर होगा, ऐसे प्रिपेयर होगा वेर यू टच ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. कैसे उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास है. So that is something which you can include in your paper. We meet in the next lecture. Thank you.